अपनी क्षमता को कैसे परिपूर्ण करें। जीवन में बहुत से लोग अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते हैं। हर दिन बदलते रहने के बजाय हमें पुराने तौर तरीके में बने रहना आसान लगता है। फिर भी परमेश्वर ने हमें अपनी पूरी क्षमता तक जीने के लिए इच्छाएं प्रदान की है। शायद आपको यह प्रसिद्ध जीवनी याद होगी। सोलोमन ग्रैंडी सोमवार को जन्मे, मंगलवार को नामकरण, बुधवार को विवाह, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को और ज्यादा बीमार, शनिवार को मृत्यु, रविवार को गाड़े गए और यह सोलोमन ग्रैंडी का अंत था। कुछ लोगों के लिए यह केवल उनके जीवन को बयान करता है और फिर भी वास्तव में हम यह महसूस करते हैं कि जीवन में और भी कुछ होना चाहिए। यीशु कहते हैं, वास्तव में हाँ, ऐसा होता है। प्रत्येक मनुष्य की क्षमता अद्भुत है। यीशु चाहते हैं कि आप उच्च कोटि का फलदायी जीवन बिताएं। यीशु चाहते हैं कि जो बोया गया था उसका आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएं। यहां सबसे कम 30 गुना है। यह यीशु के साथ आपके संबंध की कुंजी है। यह संबंध ऐसा है जैसे एक भाई या बहन या मां के साथ होता है। आप वास्तविक उद्देश्य का जीवन जी सकते हैं क्योंकि जो आपने स्वीकार किया है उससे संसार में अंतर पड़ेगा। यह अपनी क्षमता को महत्वाकांक्षा से या सफलता द्वारा संचालित करने के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर में आप कौन हैं यह पहचान जरूरी है। जब आप परमेश्वर की खोज करते हैं और उनके उद्देश्य के अनुसार जीवन बिताते हैं, तब आप बहुत फल लाते हैं। जितना ज्यादा आप परमेश्वर की दी हुई क्षमता को पूरा करना आरंभ करेंगे, वह आपको उतना ही ज्यादा क्षमता देंगे। वे चाहते हैं कि आप बहुतायत का जीवन बिताएं। इस्राएल की क्षमता बहुत ही अद्भुत थी। परमेश्वर चाहते थे कि इस्राएल न केवल आशीषित हो बल्कि अन्य राष्ट्रों के लिए भी आशीष का कारण बने। पुराने नियम में आपने जितना पढ़ा है उससे कहीं ज्यादा आपके पास अद्भुत आशीषों से भरा जीवन जीने के लिए अवसर है। यीशु कहते हैं, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखीं, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। मत्ती 13 का 16 और 17। यीशु चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हम सब के अंदर अद्भुत क्षमता है, परंतु साथ ही आगे कठिनाइयां भी है। कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुए आप अपनी क्षमता को कैसे पूरा करेंगे। पुराना नियम, भजन संहिता 10 का 1 से 11 तक। पहला, नम्रता को बढ़ावा दें। अपनी पुस्तक फाइंडिंग हैप्पीनेस, मोनेस्टिक स्टेप्स फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ में एबॉट क्रिस्टोफर जेमिंगसन घमंड को आत्म महत्व के रूप में परिभाषित करते हैं। वे लिखते हैं कि नम्रता हमारे वास्तविक जीवन में उचित दृष्टिकोण है और वे यह मानते हैं कि हम अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। इस भजन संहिता में भजनकार एक यात्रा का अनुभव करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर संकट के समय में बहुत दूर रहते हैं। यह वास्तविकता का बोध कराता है जिसके विषय में हम कल पढ़ेंगे कि परमेश्वर निश्चित ही ऐसा करते हैं। संकट और दुख देखना, पीड़ित की पुकार सुनना और अनाथ और दलित का बचाव करना। वास्तव में यह दुष्ट हैं जो खुद से दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। प्रभु की व्यवस्था उनके द्वारा अस्वीकार कर दी गई। वे सोचते हैं कि वे दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, खास करके गरीब लोग जिन्हें वे अपने जाल में फंसाते हैं और कुचलते हैं। यह वचन हमें अभिमान की कठिनाइयों के विषय में बताता है। जब सब कुछ अच्छा होता रहता है तो यह हमें प्रलोभन में डालता है कि मुझे कोई दुर्बल नहीं कर सकता, मुझे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हम प्रलोभन में यह अनुभव करते हैं कि हमें परमेश्वर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी अभिमान में दीन व्यक्ति परमेश्वर को नहीं खोजता। उसके विचारों में परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं होता। अभिमानी और डींग मार बनना आसान है। भजन संहिता हमें इसी बारे में सावधान करती है और स्मरण कराती है कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। प्रभु मुझे अभिमानी, घमंड और स्वयं को महत्व देने से बचाए रखें, यह स्मरण करते हुए कि मुझे आपकी आवश्यकता है और आप मुझे कभी नहीं भूलेंगे, जिससे मैं अपने पूरे मन से आपकी खोज कर सकूं। नया नियम, मत्ती 12 के 46 से 13 के 17 तक। नंबर 2, घनिष्ठता का प्रयास करें।
कुछ भयानक धर्मों ने यीशु के शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया और यह सिखाने के लिए कि मसीही बनना यानी अपने परिवार के साथ सारे रिश्तेदारों की सेवा करना, यह न केवल खतरनाक है बल्कि बाइबल के विरुद्ध भी है। बाइबल में 5वीं आज्ञा यह है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। नए नियम में हमें यह कहा गया है कि यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। 1 तीमुथियुस 5:8। फिर भी यहां पर यीशु बताते हैं कि अपने परिवार के साथ संबंधों से बढ़कर कुछ और भी महत्वपूर्ण है। यीशु के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना ही आपकी उच्चतम बुलाहट जो कि पिता की इच्छा को पूरा करना है। यीशु कहते हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई और बहन और माता है। उनके शब्द घनिष्ठता, दृढ़ता और स्वीकार करने के विषय में बात करते हैं, यानी सबसे गहरे स्तर का संबंध। यीशु के साथ यह आश्चर्यजनक नजदीकी आपके साथ भी हो सकती है। प्रतिदिन उनके समीप बने रहें और आप अपनी क्षमता को परिपूर्ण कर पाएंगे। नंबर 3, अपने जड़ों को मजबूत करें। आत्मिक अनुभवों की श्रेष्ठता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि वे आत्मिक जड़ों से जुड़ी नहीं हैं, तो सतहीपन का खतरा बहुत ज्यादा है जो आपको नीचे की ओर ले जाएगा। इन कठिनाइयों के बारे में सावधान रहें। हम उचित चीजें करते हैं तब भी हम अपने मन में गिर सकते हैं। आपकी आत्मिक जड़ें आपके जीवन का हिस्सा हैं जिसे कोई नहीं देख सकता। परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत जीवन, इसमें आपकी प्रार्थनाएं, आपका देना, आपका विचारशील जीवन शामिल हैं। यदि आप अपनी क्षमता को पूरा करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ संबंधों में गहरी, सामर्थ्य और स्वस्थ जड़ों को विकसित करना होगा। नंबर 4, अपने मन की रक्षा कीजिए। जीवन की भागदौड़ से लोगों का ध्यान भटकना बहुत ही आसान है। आप अपने जीवन को कई प्रकार से भर सकते हैं। परमेश्वर तथा कलीसिया के लिए समय निकालकर आप अपनी आत्मिक जड़ों को और भी तरीके से विकसित कर सकते हैं। फिर एक बार यह हमारे लिए भयानक है। यीशु कंटीली झाड़ियों के बारे में हमें सावधान करते हैं कि वे पौधों को दबाते हैं। बाद में उसे विस्तार से बताते हैं कि कांटे संसार की चिंता और धन के धोखे को दर्शाते हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध के लिए बुलाया है। मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपनी जड़ों को और गहराई में ले जा सकूं और मेरी आंखें आप पर केंद्रित कर सकूं। मेरी सहायता कीजिए कि मैं इन संबंध का ध्यान रखूं और उन बातों को जो मेरे जीवन को चारों तरफ से घेर कर दबाती हैं, अनुमति न दूं, फिर चाहे वे कितनी भी अच्छी क्यों न हो। पुराना नियम, उत्पत्ति 34 के 1 से 35 के 29 तक। नंबर 5, स्वयं को पवित्र करें। इस पद में हम भयानक तीव्र बदले के विषय में चेतावनी पढ़ते हैं। एक डरावना अपराध, दीन के साथ कुकर्म, दूसरे अपराध की ओर ले जाता है जिसका कठोर दंड संतुलित नहीं था। परमेश्वर के लोगों ने पहले से आशंकित शहर पर आक्रमण किया और प्रत्येक पुरुष को मार दिया, यहां तक कि उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को ले गए। यह परिणाम बहुत ही भयानक था। याकूब ने कहा, तुम लोगों ने उस देश के निवासियों के मन में घृणा उत्पन्न कराई है और मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ थोड़े ही लोग हैं। अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ाई करेंगे और मुझे मार डालेंगे। मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। हिंसा, उग्रता और कठोरता का व्यवहार करने के लिए शिमोन और लेवी प्राणदंड के योग्य हैं। बदला लेना केवल शिमोन और लेवी के लिए मुश्किल ही नहीं था, बल्कि यह एक बार फिर हम सब के लिए प्रलोभन है। जब मैं अप्रसन्न होता हूं तो मुझे बदला चाहिए। पुराने नियम में दंड को संतुलित रखा गया, प्राण के बदले प्राण, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और इसी प्रकार आगे भी। यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यह संभव करते हैं। आज आपके संबंधों के लिए उच्च कोटि का स्तर निर्धारित करते हैं। अपने शत्रु से प्रेम करो और उन्हें क्षमा करो। जॉइस मेयर, जो अक्सर उनके बचपन में हुए शोषण के विषय में कहती हैं, लिखती हैं कि क्या आप दीन की तरह निर्दोष और पीड़ित हैं? मैं आपको आश्वासन देती हूं कि जीवन की बुरी परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए अनुग्रह देते हैं, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ें।
याकूब ने अपने घराने से कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने को शुद्ध करो। परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया, उसका नाम इसराइल रखा और कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी। परमेश्वर की सामर्थ्य महान है। जैसा कि रिक वॉरेन कहते हैं, सेवकाई में निजी पवित्रता सार्वजनिक सामर्थ्य का स्रोत है। यह हम सभी के लिए सत्य है, फिर चाहे हम इसका उपयोग अपने परिवार में, काम के क्षेत्र में, समाज में या कलीसिया में करें। यदि हम चाहते हैं कि जगत में मसीह के लिए हम प्रभावशाली हों, तो हमें पवित्र रहने की जरूरत है। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर आपकी क्षमता विशाल है। धन्यवाद करता हूं कि आप चाहते हैं कि मैं सच्चे उद्देश्य के साथ उच्च फलदायी जीवन बिताऊं जो संसार में बदलाव लाएगा। सारी मुश्किलों को अनदेखा करते हुए मेरी क्षमता को परिपूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए, जिससे मैं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाऊं। भजन संहिता 10 का 1 में हम पढ़ते हैं, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। अक्सर लगता है कि परमेश्वर दूर खड़े हैं और ऐसा नहीं कि वहां पर संकटपूर्ण बातें नहीं हो रही हैं। फिर भी उत्पत्ति 35 के 3 में याकूब कहता है, प्रभु जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। हालांकि कभी कभी हमें लगता है कि वह नहीं है, पर वे हैं। हम जहां कहीं भी थे वे हमारे संग थे। आज का वचन, और आओ हम यहाँ से कूच करके बेतेल को जाएं, वहां मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। उत्पत्ति 35 का 3।